नमस्कार बच्चों लोग। हमारी जो सीरीज चल रही है सिनोनिम्स वाली, उसका ये चौथा वीडियो है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसको जरूर जाकर देखोगे। कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़े से अनयूजुअल वर्ड हैं उनको फ्रीक्वेंटली, और इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाए। 10 मिनट में कम से कम 50 वर्ड हम लोग कवर कर सकें। जैसे होता क्या है ना कि कोई वर्ड याद भी है, लेकिन चूंकि बहुत दिन हो जाता है उसको सुने हुए या देखे हुए, तो दिमाग से मे भी निकल जाए या कंफ्यूजन आ जाए। तो कोशिश करते हैं कि एक वर्ड और उससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम पॉसिबल सिनोनिम्स होगा वो हम लोग कवर करें। वीडियो के लास्ट में, अभी जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, वीडियो के लास्ट में हम लोग उसको एक एक वर्ड के 20-20, 15-15 सिनोनिम्स भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग एक एक वर्ड का विथ एग्जाम्पल, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। कोशिश करेंगे 10-12 मिनट के अंदर वीडियो समाप्त हो जाए। चलिए, तो पहला वर्ड है ऑब्स्टिपेरस। ऑब्स्टिपेरस, अच्छा हाँ, वीडियो के बाद में जरूर बताया करो कि 10 में तुम्हारा स्कोर कितना हुआ। ऑब्स्टिपेरस का अर्थ होता है बच्चा कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बात नहीं सुने, आपकी बात को माने नहीं, है ना, जो शोर कर रहा हो, हल्ला कर रहा हो और आपके कंट्रोल में नहीं आए। इस अर्थ में हमारे पास एक वर्ड आता है जो सबसे कॉमन वर्ड है, ये पहले भी एक बार सीख रहा था। एक वर्ड है डिफाई। डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा करना। कंप्लाई या ओबे का उल्टा है। कंप्लाई होता है पालन करना, उसका उल्टा है डिफाई। इसी का एडजेक्टिव बनाते हैं डिफाइंड। और डिफाइंड बाय, अगर कोई बच्चा डिफाइंड है ना, मतलब वो आपकी बात को मानेगा नहीं, है ना। इसी तरह हम लोग रिबेल से बनाए थे रिबेलियस। रिबेल मतलब बगावत करना, भरवे, और इसका एडजेक्टिव बनाए थे रिबेलियस। अगर कोई आदमी रिबेलियस नेचर का है, ये बहुत ही रिबेलियस स्टूडेंट है, मतलब आपकी ऑर्डर या अथॉरिटी को ना मानने वाला। इसी तरह का वर्ड है रिफ्रैक्टरी या रिकैल्सिट्रेंट, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, शोर करने वाला, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना। अनडिफाइंड बॉय या डिफाइंड यूथ। चलो अगला वर्ड है बच्चा पुल्क्रिट्यूड। पुल्क्रिट्यूड का मतलब होता है सुंदरता, द पुल्क्रिट्यूड ऑफ नेचर। इस कविता में द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड, द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द पुल्क्रिट्यूड ऑफ नेचर। ब्यूटी का सिनोनिम्स है ना। ब्यूटी वाले अर्थ में एडजेक्टिव आता है कमली। कमली का अर्थ क्या होता है? सुंदर। अ कमली गर्ल, तो कमली का नाउन क्या बनाएंगे? कमलीनेस, सुंदरता। ये सुंदरता हो गया, ये भी सुंदरता हो गया, नाउन है ना, ये भी नाउन है। इन दिस पोयम, छोटे छोटे वाक्य का आदत डालिए, वही काम आएगा अल्टीमेटली जब आप क्लोजेस वगैरह बनाओगे, पिक्चर्स बनाओगे, तो सेंटेंस बनाने, पढ़ने, लिखने की आदत है या नहीं वो इंपॉर्टेंट है। फलाना मैंने फलाना करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द पुल्क्रिट्यूड ऑफ नेचर, मतलब उसने नेचर की सुंदरता का बखान किया। और सुंदर वाले अर्थ में एडजेक्टिव न्यूबाइल भी आता है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव वाले अर्थ में न्यूबाइल गर्ल, है ना। कमली भी आता है। फिर एक्सक्यूसिट आता है, उसका नाउन बनाएंगे एक्सक्यूसिटनेस, वो आगे देखेंगे। अगला, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटी, और ये हो गया नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उसी अर्थ में रिकैल्सिट्रेंट, रिफ्रैक्टरी। अगर कोई इन्फेक्शन रिफ्रैक्टरी है, मतलब वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो बढ़ते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़ा रहा बच्चा एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ना, इसका नाउन है एक्रीमनी। एक्रीमनी का अर्थ होता है तीखापन, कड़वाहट। मसाला वाला तीखापन नहीं बैल, स्वभाव में, रिश्तों में जो कड़वाहट होती है, दैट इज कॉल्ड एक्रीमनी। राजू और मोहन के बीच एक्रीमनी है, मतलब देयर इज एक्रीमनी बिटवीन राजू एंड मोहन, मतलब उनके बीच तीखापन है, कड़वाहट है, रिश्ते अच्छे नहीं है, मधुर नहीं है। इसी का एडजेक्टिव आप देख रहे हैं एक्रीमोनियस। अगर दो लोगों में एक्रीमोनियस डिवोर्स हुआ, मतलब बहुत ही मतलब छीछा लेदर करने के बाद, बहुत कीचड़ उछालने के बाद, है ना, तू चोर है तो तू चोर है, तो तू ऐसा है तो तू ऐसा है, ये वाला कैसा तलाक एडजेक्टिव है, अस लगा दिया ना, अस लगाकर वो एडजेक्टिव फॉर्मेशन कर लिया गया, चूंकि एक्रीमनी एक नाउन है। तो अगर दो लोगों में एक्रीमेनियस डिवोर्स हुआ है, मतलब बहुत ही कड़वाहट के साथ। इसका ठीक उल्टा होता है एमिकेबल। अगर कोई काम एमिकेबली हुआ है, मतलब बहुत ही फ्रेंडली। राजू और गीता हस्बैंड वाइफ थे, बट लगा कि हमारा ठीक नहीं चल रहा है, तो दोनों एमिकेबली अलग हो गए, मतलब प्रेम पूर्वक, हाँ भाई ठीक है, दोनों खुशी खुशी अलग हो गए, दोनों की सहमति थी। लेकिन अगर कोई चीज एक्रीमोनियसली हुआ है, मतलब बहुत ही तीखेपन और कड़वाहट के साथ, घर में बंटवारा हुआ, बहुत ही एक्रीमिनियस पार्टीशन हुआ, मतलब मेरी बैठ के बांट लिए, नहीं जी, खूब गाली गलौज, मार पीट, हल्ला हंगामा के बाद बंटवारा हुआ, दैट इज एक्रीमोनियस। बिटर एंड एंग्री, फ्रेंडली तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगला बढ़ा रहा बच्चा डायलेटरी। डायलेटरी टैक्टिक्स बोलते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायलेटरी टैक्टिक्स मतलब टाल मटोल करने का जो नीति होता है, कि किसी चीज को कैसे लटकाया जाए, भटकाया जाए, अटकाया जाए। सरकार इस कानून को डायलेट कर रही है, मतलब वो टाल रही है। डायलेट का एक अर्थ होता है किसी चीज को फैलाना। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आंख दिखाने ना, तो लाइट जलाता है, तो आप बार बार आंख बंद कर लोगे, तो वो क्या करेगा ना, आंख को डायलेट कर देगा, ऐसा लिक्विड डालेगा कि आंख एकदम आपका जो है बड़ा खुल जाएगा।
और उसी से एडजेक्टिव, इसका दो एडजेक्टिव बनाते हैं, एक बनता है डायलेटेड, अगर किसी का आइज डायलेटेड है मतलब वो एक्सपैंड किया हुआ है, फैला हुआ है, और उसी का एक दूसरा एडजेक्टिव है डायलेटरी। डायलेटरी का अर्थ होता है टाल मटोल करने वाला, किसी चीज को लटकाने भटकाने वाला। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया डायलेटरी मेथड्स यूज करने के लिए। द कोर्ट रिप्रिमांडेड द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग डायलेटरी टैक्टिक्स। तो अर्थ हो जाएगा स्लो एंड डिलेइंग, लैग करने वाला, किसी चीज को ना धीमा, प्रोक्रेस्टिनेट वाला अर्थ ले सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेट होता है ना टाल मटोल करना, डिली डायली करना, ये वर्ब है, इसी का एडजेक्टिव बनाएंगे प्रोक्रेस्टिनेटिंग या डिली डायली, किसी काम में टाल मटोल करना, डिली डायली। डिली डायली को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बीच में हाइफन भी दे सकते हैं, या डॉडल जैसा वर्ड, किसी काम को बेमन से धीमे धीमे करना, है ना। मैंने राजू को बोला कि जाओ भाई वहां से ये सामान लेकर आओ, ही वाज डॉडलिंग अलोंग द रोड, मतलब वो टाइम मन नहीं था तो धीरे धीरे जा रहा है, फट से दौड़ के गया, नहीं लेकर आए, दैट इज डॉडल, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट, टाल मटोल करना, डिली डायली, किसी काम को बेमन से टालना, ये सारे वर्ब है। और एडजेक्टिव बनाओगे तो आईएनजी बिफोर कर लो, डिली डायलिंग या डॉडलिंग या प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डायलेटरी। अगला एक्सक्वारिएट। एक्सक्वारिएट का अर्थ होता है बच्चा बहुत किसी को बहुत ही सीवियरली क्रिटिसाइज करना, है ना। द मीडिया एक्सक्वारिएटेड द मिनिस्टर फॉर गिविंग सच अ स्टेटमेंट। मीडिया एक्सक्वारिएटेड द मिनिस्टर, मीडिया ने मंत्री जी को खूब बखिया उधेड़ दी, खूब तीखी आलोचना करना। आलोचना करने के लिए अंग्रेजी के पास 20 से ऊपर वर्ब है इंपॉर्टेंट वाले, मैं 2 4 5 अभी बोल दे रहा हूं। जैसे ये सब तो बड़ा कॉमन है, जैसे फल्मिनेट है, तीखी आलोचना करना, रिप्रीमांड भी है, फटकार लगाना, डांटना। फिर सी में ही 5-6 वर्ड है, जैसे क्रिटिसाइज तो है ही, क्रिटिसाइज है, फिर चाइड है, चस्टाइज है, सेंसर है, CNSUR सेंसर, कास्टिगेट है, फिर एल में जाओगे तो लैम्पून है, किसी को बहुत बुरी तरह, आर में रिब्यूक है। ये सब निंदा वाले अर्थ में आने वाले बहुत सारे वर्ड है, 1-2 वर्ड नहीं है ना। कारपेट है, तीखी निंदा करने के लिए, देयर आर सो मेनी वर्ड, सो मेनी वर्ड्स। कारपेट का एक अर्थ तो कालीन होता है, एक अर्थ होता है निंदा करना। तो चाहे चेस्टाइज, फुलमिनेट, रिब्यूक, रिप्रीमांड, रिप्रूव है, ये सारे निंदा करने वाले अर्थ में आते हैं। निंदा वाले अर्थ में अंग्रेजी के पास इतने वर्ड है कि आप गिन नहीं पाओगे। उसी अर्थ में हमारे पास वर्ड आता है एक्सक्वारिएट, ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डालो, वाक्य पूरा हो जाएगा। द मीडिया एक्सक्वारिएटेड द गवर्नमेंट, वाक्य पूरा हो गया, तो आंसर हो जाएगा सीवियरली क्रिटिसाइज। चलिए नंबर 6 पर है विसिच्यूड। विसिच्यूड का अर्थ होता है उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, है ना। जैसे विसिच्यूड्स ऑफ लाइफ आमतौर पे प्लूरल में लिखते हैं, जीवन के उतार चढ़ाव, कभी अच्छा दिन है कभी खराब दिन है। उसी तरह पल्क्रिट्यूड ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, कमलीनेस, द ब्यूटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। और विसिच्यूड उतार चढ़ाव, है ना। ही हैज सीन मेनी विसिच्यूड्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का उतार चढ़ाव। कंपनी ने अपने शुरुआती दौर में बहुत विसिच्यूड्स देखे, मतलब बहुत उतार चढ़ाव देखा, स्टेबिलिटी नहीं थी। स्टेबिलिटी तो इसका उल्टा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा चेंज और फ्लक्चुएशन। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज पग्नेशियस। पग्नेशियस का अर्थ होता है ना झगड़ालू किस्म का, बेलिकोर जिसको हम लोग बोलते हैं। पग्नेशियस मैन, पग्नेशियस बॉय, और जो अवज्ञा करे उसको डिफाइंट बोले या रिबेलियस बोले, या पहला वर्ड था ऑब्स्टिपेरस, है ना। ऑब्स्टिपेरस क्लास है, मतलब बहुत शोर करने वाला। और पग्नेशियस बॉय झगड़ालू किस्म का, बेलिकोज है या बेलिजरेंट है। बेलिजरेंट का एक और भी अर्थ होता है जो युद्ध लड़ रहा है, उसको भी बेलिजरेंट बोलते हैं। और अगर कोई आदमी बेलिजरेंट है, हमारे नेबर्स बड़े बेलिजरेंट है, बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है ना, चाइना है। झगड़ालू, वॉरलाइक, जिसको युद्ध करना पसंद है, जो लड़ना पसंद करता हो, झगड़ा में लगा रहे, दूसरों को नाक में दम करते रहे, तंग करते रहे। मेडलसम, दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाला, तो वॉरलाइक है, बेलिकोज है, बेलिजरेंट है, पग्नेशियस है ना। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहां पर वर्ड आ जाएगा एग्रेसिव। इंसिपिड का अर्थ होता है स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद ना हो, इंसिपिड टी, ये इंसिपिड टी है जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, डल और टेस्टलेस, है ना। अगर लाइफ इंसिपिड है तो वो मोनोटोनस है, मंडेन है, जिसमें कुछ मजेदार नहीं है, कुछ खास नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्ड्यूरेट, जिद्दी के लिए यूज होता है, तो ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, एडामेंट, है ना। इंट्रांसिजेंट, जो अपनी बात से डिके नहीं, इंट्रांसिजेंट, अपनी बात से जो डिकता नहीं, ऐसे लोगों को इंट्रांसिजेंट कहते हैं। गवर्नमेंट इस मुद्दे को लेकर इंट्रांसिजेंट है, अडिग, है ना। जिद्दी के लिए ऑब्ड्यूरेट है, स्टबर्न है, एडामेंट है, ओपिनियनेटेड है, मुलिस है, मुलिस।
ये नंबर 10 था, 9 छूट गया। साइकोपेंट, साइकोपेंट बोलते हैं, साइकोपेंट इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं वो साइकोफैंसी। राजू जाना जाता है अपने साइकोफैंसी के लिए। ये हो गया चापलूसी करने का गुण, और ये हो गया चापलूस। साइकोफैंट ये नाउन है। राजू इज अ साइकोफैंट, चापलूस। फ्लैटरर फॉर पर्सनल गेन, जो अपने फायदे के लिए किसी को किसी की फ्लैटरी करता हो, चापलूसी करता हो, ऐसे लोगों को साइकोफैंट बोलते हैं। इसी अर्थ में एडजेक्टिव अगर लेना है तो आप सर्वाइल जैसा वर्ड ले सकते हो, है ना, या ऑब्सेक्यूवस जैसा वर्ड ले सकते हो। अगर कोई आदमी ऑब्सेक्यूवस है, सर्वाइल है, तो खूब मक्खन लगाता है अपने फायदे के लिए, वो किसी को इंग्रेसिएट करने के लिए, खुश करने के लिए, है ना, अपने तरफ से बहुत कोशिश करता है, तो ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज समबडी, ऐसे लोगों को सर्वाइल बोलते हैं। नेताजी खड़े हैं, नेताजी का जो सब चमचा लोग हैं, उसके चेहरे पर हमेशा सर्वाइल मुस्कान होगी। नेताजी गरीब वो करेंगे, चुट्टा कहेगा तो जी 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 मालिक जी, तो उसके चेहरे पर चापलूसी वाली मुस्कान थी, सर्वाइल स्माइल, चापलूसी युक्त, ऑब्सेक्यूवस, है ना। और चापलूसी करने का गुण साइकोफैंसी, और करने वाला साइकोफैंट या फ्लैटरर जैसा वर्ड है। चलिए, तो ये 10 वर्ड थे। फटाफट देखो, सबके एग्जांपल्स लिखे हुए, एक नजर देख लो। ऑब्स्टिपेरस, शोरगुल करने वाला, जैसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। द टीचर स्ट्रगल टू कंट्रोल द ऑब्स्टिपेरस क्लास, टीचर ने संघर्ष किया क्लास को कंट्रोल करने के लिए। पल्क्रिट्यूड, सौंदर्य या सुंदरता। द पोएम डिसेलिब्रेट्स द पल्क्रिट्यूड ऑफ नेचर, छोटे छोटे वाक्य लिखने बोलने की आदत डालनी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्रिमोनियस, कटु, तीखा। एक्रिमोनियस, डिवोर्स जैसा बल, इसका उल्टा होता है एमिकेबल। द मीटिंग एंडेड इन एक्रिमोनियस आर्गुमेंट, बहुत तीखेपन के साथ बैठक समाप्त हुई। डायलेटरी, विलंब करने वाला, टालने वाला। द ऑफिसर अडॉप्टेड अ डायलेटरी एटीट्यूड टुवर्ड द कंप्लेंट, है ना, शिकायत दर्ज की, वो ध्यान नहीं दे रहा था, उसको टाल रहा था। ऑफिसर ने कैसा तरीका अपनाया? डायलेटरी तरीका अपनाया। एक्सक्वारिएट, कठोर आलोचना करना। फिर है विसिच्यूड, उतार चढ़ाव। एग्जांपल देखो, ही फेस्ड द विसिच्यूड ऑफ लाइफ। पग्नेशियस, झगड़ालू, हिज पग्नेशियस नेचर कॉज्ड फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट। इसी अर्थ में हमने वॉरलाइक या बेलिग्रेंट या बेलिकोज जैसा वर्ड देखा। इंसिपिड, द लेक्चर वाज इंसिपिड, जो लेक्चर था वो बड़ा इंसिपिड था, उसमें कुछ मजेदार, कुछ खास नहीं था। स्वादहीन, बेस्वाद। साइकोफेंट, चापलूस। और ऑब्ड्यूरेट, हठी। और एडमेंट, स्टबर्न, इंट्रांसिजेंट जैसा वर्ड जो है। अब यहाँ पर सबके सिनोनिम्स दिए हुए बहुत सारे, जितने मैक्सिमम सिनोनिम्स हो सकते हैं। ऑब्स्टिपेरस वाले अर्थ में हमने देखा है राउडी, है ना, जो कंट्रोल में नहीं आए, हंगामा कर रहा हो, है ना, राउडी बॉय। अनरुली, अनरुली का अर्थ होता है जो कंट्रोल ना हो, अव्यवस्थित। रॉकस है, बॉइस्ट्रस है, शोर करने वाले। बॉइस्ट्रस एनिमल्स बोलते हैं जो खूब शोर कर रहे हो, है ना, हर्ड ऑफ एनिमल्स है और खूब हल्ला कर रहा है तो बॉइस्ट्रस एनिमल बोलते हैं। वोसिफेरस थोड़ा अर्थ अलग है, ये दूर के खींचे हुए सारे सिनोनिम्स हैं। उसी तरह सुंदरता वाले अर्थ में मैग्निफिसेंट है। ये देखो, एक्सक्यूसिट का अर्थ होता है सुंदर। एक्सक्यूसिट, यहां तक ये एडजेक्टिव है, नेस जोड़कर नाउन बना लिए। लवली, सुंदर, एडजेक्टिव है, नेस जोड़कर नाउन बना लिए। एलिगेंट, सुंदर और भव्य, और नाउन एंस करके नाउन बना लिए, तो ये सब नाउन है। एक्रिमोनियस, कटु, है ना। रैंकरस, विट्रियोलिक, कॉस्टिक। कॉस्टिक बड़ा फेमस वर्ड है। अगर आप किसी के बारे में कॉस्टिक कमेंट कर रहे हैं, कॉस्टिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब बहुत नफरत से भरा हुआ, तीखा। कटु, उसी अर्थ में विटुपरेटिव जैसा वर्ड है, विटुपरेटिव यहां नहीं लिखा हुआ। डायलेटरी, टालने वाला। स्लगिश, प्रोक्रेस्टिनेटिंग जैसा वर्ड है। नेग्लिजेंट, लेथार्जिक। डाउडल का डाउडलिंग है, जो किसी काम को धीमा करे, लटकाए, भटकाए। एक्सक्वारिएट, बहुत निंदा करने वाला, किसी की बहुत तीखी आलोचना करने वाला। बड़ा फेमस वर्ड है पिलरी, बहुत फेमस वर्ड है। ब्रेड, बहुत यूनिक वर्ड है सारे, ब्रेड और पिलरी। डिनाउंस है, सिंसियर है, कास्टिगेट है, लैम्बास्ट है, लैम्पून हमने लिखा था, लैम है। देयर आर सो मेनी, गिन नहीं पाएंगे इतने वर्ड एक्सक्वारिएट के। विसिच्यूड, उतार चढ़ाव। पग्नेशियस, झगड़ालू। इंसिपिड, स्वाधीन। साइकोफेंट, इसको देख लोगे एक एक करके। चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें केवल रिवीजन कराना है, मुझे वर्ड पढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पर, तो रिवीजन के पर्पज से, है ना। जिद्दी के लिए देखो क्या क्या है। अनयील्डिंग, इंट्रांसिजेंट है, इनफ्लेक्सिबल है, रिकैल्सिट्रेंट है, पिग-हेडेड है, अनबेंडिंग है, जिसको आप मोड़ नहीं सकते। मुलिस है, ऑब्स्टिनेट है, स्टबर्न इसमें नहीं दिया हुआ है। खैर, और एक छोटी सी सूचना, अगर आप वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड सीखना चाहते हैं, बहुत विस्तार से सीखना चाहते हैं, तो वर्ड्स महाकुंभ 2.0 शुरू हो गया है निशांत इंग्लिश ऐप पर। 15,000 शुरू पर हमारा टारगेट रहता है हर बार, और पिछली बार हमने सफलतापूर्वक इसको किया, थोड़ा बहुत कम रह गया, 12-13,000 के पास हम लोग कर पाए, क्योंकि ऑफलाइन बैच था तो संख्या धीरे धीरे अटेंडेंस ना वो ड्विंडल हो जाती है, कम हो जाती है, तो फिर उतना टारगेट नहीं पूरा हो पाया, खासतौर पर उसमें एडीएम्स नहीं हो पाए। तो ये कूपन कोड है NY40, अभी हम लोग 40% का ऑफर चल रहा है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, पूरी की पूरी डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और सब कुछ बहुत विस्तार से। ये फलाना मैंने फलाना वाला नहीं, वो अलग ढंग की पढ़ाई होती है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में। पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है तो प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, बहुत सारे यूनिक वर्ड सीखने को मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।